इसके बारे में तो जानते ही हैं कि 16 पे पावर 3 बटा 2 लिखा हुआ है, इसको हम 16 पे पावर 3 बटा 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ बाबू कि 16 पे पावर माइनस 3 बटा 2। या इस बात को समझिए आप कि जो 16 पे पावर माइनस दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होता है। आप एक बात जानते होंगे कि यदि a पे पावर माइनस का m हो, ऐसा फॉर्मूला होता है कि a पे पावर माइनस m हो, इसको हम क्या कहते हैं, 1 बट्टा a पे पावर m, ऐसा कहते हैं ना। ध्यान से देख लीजिए और फिर समझ लीजिएगा कि यदि a पे पावर माइनस m हो, इसको हम कहते हैं बाबू 1 बट्टा a पे पावर m। सिर्फ इसी प्रकार से हम यहां भी पुट करेंगे इसको कि 16 पे पावर माइनस 3 बटा 2 दिया हुआ है, इसका हम कह सकते हैं बाबू क्या चीज कि 1 बट्टा 16 पे पावर 3 बटा 2। नो डाउट, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो जो ध्यान से देखिएगा, फिर क्या चीज होगा बाबू, ये जो 16 लिखा हुआ है 16 को अपन कर सकते हैं 4 पे पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं क्या। अगर हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद फिर इस पे पावर दिया हुआ है 3 बटा 2, मतलब इस पे फिर से पावर कितना दे दीजिएगा 3 बटा 2। ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर 1 बट्टा, तो 1 बट्टा वो जो लिखा हुआ है उसको उतार दिए हैं, फिर 16 पे पावर 3 बटा 2 था, 16 को अपन फिर से कर सकते हैं बाबू 4 पे पावर 2, ठीक है। फिर इस पे पावर 3 बटा 2 था, फिर हम इस पे डालते हैं पावर कितना 3 बटा 2। अब इसके बाद ध्यान से समझ लिए बात को, फिर से आपके पास हम एक फॉर्मूला और बता रहे हैं, एक प्रयोग इस प्रकार से यूज होता है कि यदि a पे पावर m हो और उस पर पावर दिया हुआ है n, अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, पावर किसी भी संख्या में पावर दिया हुआ फिर उसको घेर के दिया हुआ पावर, तो हम क्या करते हैं बाबू a पे पावर और पावर जो था ना उसको कहते हैं क्या चीज गुना, मतलब m गुना n, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसका मतलब कि सेम इसी के जैसा यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं। कैसा होगा, 4 पे पावर 2 है तो कहेंगे 4 पे पावर 2 और इस पे पावर दिया हुआ है 3 बटा 2, मतलब कि ये जो 2 है और 3 बटा 2 है दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, मतलब 2 और गुना 3 बटा 2। ठीक है, फिर देखिए वो प्लस था तो प्लस साइन दे दिया यहाँ पे, फिर 1 बट्टा 4 पे पावर 2 था तो फिर 4 पे पावर 2 और गुना में कर देंगे बाबू 3 बटा 2। आप जानते हैं कि गुना में अंश और हर करता है ना, हम यहां भी काटने का प्रयास करेंगे और ये 2 जो है सो कट जाएगा, फिर यहाँ बाबू 2 जो है सो कट जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ देखिएगा ध्यान से, यहाँ सिर्फ बचा हुआ है 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, फिर प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है 1 बट्टा 4 पे पावर 3, ऐसा। अब जो 4 पे पावर 3 लिखा हुआ है इसको अपन कह सकते हैं, देखिए किसी भी संख्या पे अगर पावर रहता है, अगर 4 पे पावर दिया हुआ है 3, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 4 गुना 3, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, 4 पे पावर 3 दिया हुआ, इसका मतलब ये हो गया है कि 4 को 3 बार गुना करेंगे, ऐसा करेंगे हम 4 को 3 बार गुना करेंगे, मतलब कि 4 पे पावर 3 था तो 4 गुने 4 गुने 4 और 4 चौके 16 और फिर 16 चौका 64, यहाँ पे हुआ 64 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बाई फिर से हुआ 4 पावर 3 है मतलब यहाँ भी 64, मतलब 64 प्लस 1 बटा 64। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अब 64 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ करने का काम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्या है करेंगे ही, भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ पे, तो 1 और 64 का एलसीएम कितना आने वाला है बाबू 64 आएगा। अब जब 1 से भागा दीजिएगा इसमें है ना एलसीएम में, कितना कटेगा 64, मतलब 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, अब 64 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 4096 और फिर प्लस 64 एकम 64 फिर 1 एकम 1। अब यहाँ पे हम मिटाते हैं इस चीज को, ठीक है, या फिर इसे रहने देते हैं, 4096 और प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 4097 और बट्टा कितना बाबू 64, ये आपका होगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का जो भी मैथ होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इसके लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।